हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक्सपर्ट के एपिसोड 296 में। चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के अंदर हमने लिन फैंग को देखा था, जो कि उस लड़की को आवाज़ लगाते हुए रोक देता है क्योंकि उसे वो क्यानजिन जेट चाहिए होता है। और वो उसे बताते हैं कि उसकी एक दोस्त है और उसको काफ़ी ज़्यादा क्यानजिन जेट की ज़रूरत है, जिससे वो उसको हील कर सके, ठीक कर सके। और फिर वो लड़की भी उसके लिए परेशान होती है कि तभी उसकी जो गुस्से वाली दोस्त होती है वो उसको खींच के वहाँ से ले जाने लगती है और कहती है मैं ऐसे इंसान से बात नहीं करनी चाहिए जो कि अपने जो पैसा है उसका काफ़ी ज़्यादा दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा अमीर है। तो ऐसे इंसानों से ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए और हमें ज़्यादा उस लड़के को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चलो यहाँ से चलते हैं। जबकि वो जो होती है लड़की कहती है कि सिस्टर यून प्लीज़ यहाँ पे रुको। वो उसे लगता है कि वो जो लड़का है उसको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, कि अनियन जेट की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको। अब जब वो लड़की होती है वो अपने पास एक और कैनियन जेट निकालती है और कहती है कि असल में मेरे पास दो कैनियन जेट थे, एक मेरे पास है और चाहो तो दूसरा वाला तो मैं ये रख सकते हो और अपनी दोस्त को हील कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। मुझे पता है तुम्हारी दोस्त वो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में होगी, तो तुम्हें इसीलिए ये सब चाहिए होगा, इसीलिए तो मेरे से मांग रहे थे। बट कोई नहीं, मेरे पास दूसरा है, तुम चाहो तो उसको ले सकते हो। मैं दुआ करूंगी तुम्हारी जो दोस्त है बिल्कुल ही ठीक हो जाए और यहाँ पे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। अपनी मैं दुआ करूंगी तुम्हारी दोस्त बिल्कुल ठीक हो जाए। जबकि मैं मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं ये लड़की कौन है और ये कितनी अच्छी है। मैं इससे पहली बार मिल रहा हूँ और ये लड़की मेरे से पहली बार मिल रही है, बट देखो जरा ये कितनी ज़्यादा नाइसली मुझसे बात कर रही है। ऐसे काइंड हार्टेड पीपल मार्शल आर्ट के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कम होते हैं और ये लड़की यहाँ पे पता नहीं कितनी ऐसे वजीब बर्ताव कर रही है। ऐसे काइंड हार्टेड लोग इस दुनिया में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं, बट देखने को मिल गया आज मेरे को पहली बार। विलन में बोलता है कि मेरे पास है हिवनली डिवावरिंग स्पिरिट और किंग और मैंकिंग के अंदर भी एक जो है खतरनाक सा चिल जो है रहता था और हमेशा। और वो जो मेरी हिवनली डिवावरिंग स्पिरिट है वो यहाँ पे उसकी जो इविल चिल है उसको यहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकती है। मेरी डिवावरिंग स्पिरिट इतनी ज़्यादा पावरफुल है। जैसे कि लड़की ने बताया कि असल में इस लड़की के साथ ऐसा ही है और इस लड़की की बॉडी में असल में कोल्ड एनर्जी है, कोल्ड ऑरा टाइप है, वो असल में उसके बॉडी के अंदर है। और मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है, कोई ना कोई तो है कोल्ड ऑरा को यूज़ करते हुए उसको मतलब पोजेस करने की कोशिश कर रहा है। कोई ना कोई अपने कोल्ड ऑरा को यूज़ करते हुए इस लड़की को पोजेस कर रहा है, पता नहीं कौन। बट ये लड़की बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। कोई ना कोई तो है जो उसको मतलब पोस्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब पोजेस करने की कोशिश कर रहा है। पर मुझे लगता है कि मेरी जो इवानी डिवावरिंग स्पिरिट है वो इस लड़की की ज़रूर कोई ना कोई हेल्प कर सकती है और मैं शायद से इसका जो कोल्ड ऑरा उसको निकाल सकता हूँ इसकी बॉडी से और बिल्कुल इसको पूरी तरह ठीक कर सकता हूँ। और जो लिन फेंग उसको पूरे आप पे अपने आप पे भरोसा होता है और वो उस लड़के से कह देता है कि वैसे मेरे पास कुछ ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी हल कर सकता हूँ, तुम्हारे कोल्ड ऑरा को वहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ तुम्हारी बॉडी से। वजह जैसे कि तुमने बताया कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कोल्ड ऑरा और कोल्ड तुम्हारा शरीर हो रहा है। जबकि वो लड़के लिन फेंग से कहती है तुम्हें लगता है कि तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ पे लिन फेंग कहता है मन में, मन में कहता है कि असल में जो इसका कोल्डनेस है इसकी बॉडी के अंदर से वो तो मैं आराम से क्योर कर दूंगा। और जब मैं इसकी क्योर कर दूंगा तो इसकी पर्सनैलिटी को देख के लग रहा है, इसके कैरेक्टर को देख के लग रहा है कि अगर मैं इसको एक बार क्योर कर देता हूँ तो ये लड़की इतनी दिल वाली है और यहाँ पे इतनी अच्छी है कि यहाँ पे हो सकता है कि ये मेरी यहाँ पे जो है वो क्यानियन जेट दे दे और दूसरा वाले मुझे दे दे। अगर डबल में जाते तो मेरे लिए और भी ज़्यादा अच्छी बात है। जितने ज़्यादा क्यानियन जेट उतनी ज़्यादा मेरी हेल्प हो जाएगी और अगर ये लड़की मुझे दे देती है तो मेरे लिए अच्छी बात होगी। जबकि जो लड़की होती है वो कहती है कि ये सब यूजलेस है, तो मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर भले ही यहाँ पे कोई एल्केमिस्ट भी आ जाए तो मेरी हेल्प नहीं कर सकता। जबकि लड़की कहती है कि कोई भी फार्मासिस्ट और साथ ही एल्केमिस्ट ये दोनों ही मुझे यहाँ पे क्योर नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता कि तुम मियानपुर लेवल में रहते हुए मुझे यहाँ पे क्योर कर सकते हो। तो फार्मासिस्ट की कोई भी मेडिसिन भी यहाँ पे ठीक नहीं कर पाई ना, एल्केमिस्ट की कोई पिल भी ठीक नहीं कर पाई, तो मुझे नहीं लगता कि तुम कोई यहाँ पे मेरे को हिल कर पाओगे। लिन फेंग जो होता है वो उसके मुँह से जब फार्मासिस्ट सुनता है तो भी थोड़ा बहुत हैरान होता है, पर उसके बारे में पता होता है कि फार्मासिस्ट आखिर कौन होता है। लिन फेंग बताता है फार्मासिस्ट बिल्कुल थोड़ा बहुत एल्केमिस्ट की तरह होता है। जैसे एल्केमिस्ट पिल बनाता है, जैसे फार्मासिस्ट जो होता है वो यहाँ पे एक तरह की पिल बनाता है और पिल की हेल्प से कोई भी डिसीज या कोई बीमारी जो है वो ठीक हो सकती है। फार्मासिस्ट बिल्कुल भी एल्केमिस्ट की तरह ही होता है, बट थोड़ा बहुत उससे डिफरेंट भी होता है। मार्शल आर्ट्स के बारे में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको फार्मासिस्ट जो है वो वही ठीक करता है। और जो फार्मासिस्ट जो असल में मेडिसिन बनाते हैं वो असल में बहुत तरह की मैजिकल भी बनाते हैं, जिससे जो है वो जिसको भी वो देते हैं तो उसकी जो बीमारी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाती है। एल्केमिस्ट का भी बिल्कुल सेम ही है, वो भी अपनी जो पिल बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जिससे आपकी कल्टीवेशन लेवल भी आगे बढ़ती है। लिन फेंग कहता है तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैंने कहा ना मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। मैं यूं ही भला क्यों बोलूँगा, भला मेरे को ऐसा बोल के फ़ायदा भी क्या होने वाला है। और वैसे भी एक इंसान ने कहा है कि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में ट्राई नहीं करते, उसके बारे में ट्राई करके नहीं देखते, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम वो कर सकते हैं कि नहीं। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर ट्राई करनी चाहिए तुम्हें ठीक करने की, क्योर करने की। उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि मैं इसमें बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारी जो बीमारी है उसको पूरी तरह से ठीक कर सकता हूँ।
और यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया कि असल में एक एल्केमिस्ट है, जबकि वो जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है क्या कहा तुमने एल्केमिस्ट, क्योंकि उसके साथ वो गुस्से वाली लड़की होती है जो कि कहती है कि तुम्हें शियुन तुम्हें लगता है तुम ऐसे बकवास बातों पे विश्वास करोगे, इस इंसान की बकवास बातों पे विश्वास करोगे जो कि एक स्ट्रेंजर है और तुम्हारे पास आया है सिर्फ वो जो है एक जेट लेने के लिए, उसे तुमने जेट दे दिया। अब यहाँ से चलो कि किसी बात पे विश्वास मत करो क्योंकि ये साफ साफ झूठ बोल रहा है। तुम्हें लगता है कोई यान लेवल का बंदा वाला कोई एल्केमिस्ट कैसे हो सकता है, उसकी पावर तो कितनी ज्यादा कम है। ये पक्का ये मतलब ये पक्का ये झूठा ही है। 9 लेवल के 4th लेवल पे और तुम्हें लगता है कि ये इतना ज्यादा झूठ बोल सकता है और तुम्हें लग रहा है कि ये जो है सच बोल रहा है। और जो हीरो होता है ज्यादा देखता है, अपनी पावर्स का यूज करता है जो कि हेवनली आई टेक्निक होती है, जिसकी वजह से वो जो होता है वो सारी की कल्टीवेशन देख सकता है, यानी अपने सामने वाले की कल्टीवेशन देखते हैं। तो हमारा जो लिन फेंग होता है वो उसकी कल्टीवेशन टेक्निक का यूज करता है। तो हमारा जो लिन फेंग होता है वो सामने वाली कल्टीवेशन देखता है, तो वहाँ पे उसे दिखता है कि असल में वो जो गुस्से वाली लड़की है उसकी कल्टीवेशन लेवल, गुस्से वाली जो लड़की होती है वो यान रिलेम के सेकंड स्टेट पे होती है, मतलब यान स्टेट के सेकंड लेवल पे होती है। और जो शांत वाली लड़की होती है यानी प्यारी लड़की होती है जो कि गुस्सा नहीं करती, ज्यादा शांति से रहती है, वो असल में यान रिलेम के फर्स्ट लेवल पे है। सॉरी, क्योंकि जो गुस्से वाली लड़की होती है वो नोटिस कर लेती है कि लिन फेंग जो है चुपके उसकी जो कल्टीवेशन है वो देखने की कोशिश कर रहा है, जबकि लिन फेंग कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे स्पाई करने के लिए मना नहीं किया, बट मैं यहाँ पे तुमसे ये कह रहा हूँ तुमने यहाँ पे मेरी कल्टीवेशन देखने की कोशिश की थी। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था ये जो गुस्से वाली लड़की थी उसने हमारे चुपके लिन फेंग की कल्टीवेशन को देखने की कोशिश की थी, इस वजह से लिन फेंग भी यहाँ पे उसकी कल्टीवेशन को देख रहा है। लिन कहता है बहुत टाइम से मैंने तुम्हें नोटिस किया है, तुम बार बार यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिएट कर रही हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा मसला क्रिएट कर रही हो, जबकि मैं तुमसे कुछ बोला भी नहीं हूँ। वो लड़की कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम जान रिलेम के कुछ ज्यादा ही लेवल हायर हो गए हो और मेरे से कुछ ज्यादा ही हायर हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरे को इजीली हरा सकते हो। और तुम्हें फिर भी यहाँ पे ऐसा लगता है तो चलो फिर मेरे साथ 1-on-1 बैटल कर लो, देख लेंगे कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही वो जो लड़की होती है वो अपनी बहुत ज्यादा पावर्स को रिलीज करती है और साथ ही उसके जो नाखून है तो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, एक तरह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल बनने लगती है। क्योंकि लिन फेंग में यहाँ पे वो थोड़ा बहुत सीरियस हो जाता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये यान विलियम की सेकंड लेवल के बंदे मुझे को इजीली हरा सकती है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, वरना तो मैं तो एक उंगली फ्लिक करूंगा और मेरी एक उंगली फ्लिक में ही तुम हार जाओगी। और जो किंग चान होती है वो कहती है कि शांत हो जाओ सिस्टर, तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, तुम्हें यहाँ पे शांत हो जाना चाहिए। शियन बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम इसके साथ फाइट कर सकती हो, तुमसे बहुत ज्यादा लेवल आई है और तुम यहाँ पे इसके साथ ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो, और उसने कहा ना वो सिर्फ मेरी मदद करना चाहता है और कुछ नहीं। जो शियन होती है वो अपनी सिस्टर के सामने आ जाती है और कहती है मुझे माफ करना, मुझे मेरी जो सिस्टर है वो ऐसी है और उसका टेम्पर ऐसे गुस्से वाला है, तो मुझे माफ करना, वो ऐसे गुस्से वाली और किसी से भी पंगा ले लेती है, प्लीज तो मेरी तरफ से माफ कर दो। अब लिन फेंग कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, वो तो देख ही रहा है कि वो कितनी ज्यादा गुस्से वाली है, मुझे पता है कि तुम दोनों कोई रिलेटेड सिस्टर नहीं हो, ब्रदर रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं हो। जो कि शियुन बोलती है कि वैसे मुझे पता है कि ये मेरी सिस्टर नहीं है, बट इसमें कोई गलत भी नहीं है अगर ये मेरी सिस्टर बन जाए तो। लिन फेंग बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है वो अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो तुम दोनों सिस्टर की समझ नहीं आती, एक तो ऐसी गुस्से वाली है और काफी ज्यादा स्किलफुल है और काफी ज्यादा पावरफुल है, जबकि दूसरी साइड दूसरी वाली जो कि काफी ज्यादा शांति से सोचती है और काफी ज्यादा शांत है और काफी ज्यादा अच्छी है। जबकि जो गुस्से वाली सिस्टर होती है उसे पता नहीं क्यों गुस्सा आ रही होती है, वो बस लिन फेंग को उसकी सिस्टर से दूर करना चाहती है कि शियुन जो है वो लिन फेंग ज्यादा करीब ना है। शियुन जबकि लिन फेंग से कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे को ठीक कर सकते हो तो तुम चाहो तो कर सकते हो, बट अगर तुम नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ कि हम सब दोस्त बन के रहें। ज्यादा ये वाला एपिसोड कहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। साउंड पीस, गुड बाय।